नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया और डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत जारी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सरकार के और डॉक्टर्स के बीच बातचीत को लेकर कहा कि सरकार ने डॉक्टर्स की करीब सभी मांगों को मान लिया है। मंत्री ने डॉक्टर्स से अपील की, मरीजों के हित का ध्यान रखें, हड़ताल पर न जाएं और डॉक्टर मरीजों का इलाज करते रहें। 95% मांगों पर सहमति बन गई है और अन्य मांगों पर विचार विमर्श हो रहा है। हमने कमेटी भी बनाई है और हमेशा डॉक्टर्स के हितों का ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से हमारी बातचीत लगातार जारी है। हमने लगभग उनकी सभी मांगे मान ली हैं और हमारी सरकार हर समय संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हम हर वर्ग के कल्याण और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं उसके लिए काम करते हैं और हमारी सरकार हर स्तर पर संवाद स्थापित करती है और इसीलिए जब भी डॉक्टर्स ने अपनी बातें रखने के लिए प्रयास किया, हमने पूरी तरह से उसमें सहमति व्यक्त की। हमने हाई पावर कमेटी बनाई जिसने लगातार डॉक्टर्स की मांगों को लेकर विचार किया और उसमें से लगभग 90 बल्कि कहना चाहिए कि 95% मांगे जो हैं उन पर सहमति हो गई। एक दो बातें हैं जिस पर कहीं ना कहीं कुछ गतिरोध की स्थिति है। हम लगभग सब मांगे डॉक्टर्स की मान रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स हमारे हैं और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि डॉक्टर्स की जो फैटर्निटी है वो मरीजों का इलाज करती है और जनता के हित में, मरीजों के हित में हमारा निवेदन यही है कि स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। हम हर समय संवाद स्थापित करते हैं, उनकी लगभग सब मांगे हमने मान ली हैं और हमारा यही निवेदन है कि मरीजों के हित में इस तरह का कोई निर्णय ना लें और मेरी ऐसी विश्वास है कि निश्चित रूप से डॉक्टर्स मरीजों के हित में निश्चित रूप से काम करेंगे और उनका समुचित इलाज मरीजों को देंगे और दिलवाएंगे। सरकार डॉक्टर्स की लगभग सभी मांगे मानने को तैयार है। हमने मांगे मानी भी हैं। मेरा यही निवेदन है कि डॉक्टर्स किसी भी तरह स्ट्राइक वाली बात ना करें और जिस शिद्दत के साथ वो पहले भी मरीजों का इलाज करते आए हैं वो आगे भी इसको जारी रखें। और खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार और लोडिंग वाहन में टक्कर का मामला सामने आया। दरअसल लोडिंग वाहन में सवार करीब 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए और एक शख्स गंभीर रूप से घायल, जिसे इंदौर रेफर किया गया। लोडिंग वाहन में बच्चों सहित करीब 25 लोग सवार थे। बिस्तान थाना क्षेत्र के बहेर में यह हादसा हुआ और आपको बता दें यह हादसा जहां एक कार और एक लोडिंग वाहन में टक्कर का मामला और लोडिंग वाहन में सवार करीब 20 लोग घायल हुए। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर और इस हादसे में काफी चोट आई है लोगों को और लोडिंग वाहन में सवार करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसे इंदौर रेफर किया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिस्तान थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें ये हादसा हुआ खरगोन में, जहां हादसे में 20 से ज़्यादा लोगों को चोट आई है, जबकि एक शख्स जिसे ज़्यादा चोट आई है, गंभीर रूप से घायल है, इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। वाहन में बच्चों सहित करीब 25 लोग सवार बताए जा रहे हैं कि करीब 25 लोग उसमें सवार थे और इस हादसे के जो वजह है अभी तक वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। कार और लोडिंग वाहन में टक्कर हुई है। हादसे के बाद की स्थिति ये है कि अभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक शख्स जो कि गंभीर रूप से घायल है, इंदौर रेफर किया गया है। इसकी स्थिति क्या रहेगी, इस पर लगातार तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें हादसे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों और कैसे ये हादसा हुआ और इस हादसे को लेकर अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसमें ये कि कार और लोडिंग वाहन में ज़बरदस्त टक्कर हुई थी और इस टक्कर में लोडिंग वाहन में सवार करीब 20 से ज़्यादा 25 के करीब लोग थे। इसमें 20 से 25 लोगों के क्षतिग्रस्त वाहन की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे
और हादसे में कुछ लोगों को चोट आई है। बिस्टान थाना क्षेत्र के बहेर में यह हादसा हुआ। लोडिंग वाहन में करीब 20 से ज्यादा लोग सवार थे। करीब 25 लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें एक शख्स को गंभीर रूप से चोट आई है और उस हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कैसे यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही थी, कार चालकों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर लगातार ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खरगोन से ये पूरा मामला सामने आया। बिस्टान थाना क्षेत्र के बहेर में यह हादसा हुआ। लोडिंग वाहन में करीब 20 से ज्यादा लोग सवार थे। करीब 25 लोग इसमें सवार थे। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। आशुतोष, कैसे हुआ यह हादसा? चाहूंगा ये बनेर एक गांव है बिस्टान थाने क्षेत्र में और लोडिंग एक वाहन जो है जो शिवा बाबा यहाँ का प्रसिद्ध एक धार्मिक स्थल है, वहां से मन्नत मांग के ये लोग लौट रहे थे। बड़वानी पलसूद के रहने वाले थे। इस दौरान जो है लोडिंग वाहन और कार की भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में ये हादसा हुआ जिसमें 21 लोग घायल हुए हैं। 21 लोगों में 5 बच्चे हैं, 2 महिलाएं और 14 पुरुष है और सभी का उपचार किया जा रहा है। एक गंभीर को इंदौर रेफर किया गया। तो जो हादसे का कारण बताया जा रहा है वो यही है कि जो कार को बचाने के चक्कर में लोडिंग वाहन और कार दोनों की भिड़ंत हुई है। हमने भिड़ंत होने के बाद ये हादसा हुआ है। जी, अभी कार सवार की लापरवाही है या लोडिंग वाहन वाले की लापरवाही है, ये कैसे पता चल पाएगा? क्या पुलिस इस बारे में कह रही है? घायलों की क्या स्थिति है? कार सवार ये लोडिंग वाहन कहां से किस तरफ जा रहा था? कार सवारों के बारे में क्या डिटेल्स है आशुतोष? पुलिस, जो बिस्टान पुलिस है, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि ये विवेचना का विषय है। हालांकि ये जरूर बताया उन्होंने कि बड़वानी के पलसूद का एक मुजाली गांव है, यहाँ से खरगोन जिले, जो खंडवा जिले का एक खरगोन जिले की सीमा पर खंडवा जिले में एक शिवा बाबा का प्राकृतिक पुराना मंदिर है, वहां मन्नत मानने गए थे और मन्नत मांगने के बाद ये जो लौट रहे थे उस दौरान बनेर गांव के पास ये हादसा हुआ है और जो घायल है, घायलों का उपचार किया जा रहा है। एक जो गंभीर रेफर, उसको इंदौर रेफर किया गया और 20 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बाकी लोग खतरे से बाहर है, उनका उपचार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आशुतोष। और इंदौर से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत का मामला। दरअसल पुल से उतरते वक्त क्रेन का ब्रेक फेल हो गया और हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सड़क से गुजर रही गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं और तस्वीरें जो सामने आई हैं, दरअसल ये उस वक्त के हादसे की तस्वीर बताई जा रही है जब वहां बाणगंगा थाना क्षेत्र का ये जो पूरा मामला है, इसमें हादसा हुआ। पुल से उतर रही बड़ी भारी भरकम क्रेन का ब्रेक फेल हो गया और वो अपने सामने आने वाले सभी वाहनों को चपेट में लेती चली गई और इस वाहन पर सवार लोगों को यहां मौत की आगोश में समाते तस्वीरें जो सीसीटीवी सामने आई वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इस हादसे के पीछे जो कारण है वो ये कि इस भारी भरकम क्रेन का ब्रेक फेल हो गया था, जिससे पुल पर ये रुक नहीं पा रही थी और कई लोगों को अपनी चपेट में लेती चली गई थी। ब्रिज से जब नीचे उतर रही थी तब आगे 2 बाइक चल रही थी जिसपे लोग सवार थे। उन बाइक वालों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसका ब्रेक फेल होने से उन लोगों की मौत हो गई है और एक महिला जिसके पैर कट गए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये क्रेन ब्रिज से उतर रही थी नीचे और इसके आगे मोटरसाइकिल चल रही थी। तो मोटरसाइकिल चल रही थी तो क्रेन मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गई। अब वो क्रेन कैसे चढ़ी मोटरसाइकिल के ऊपर, ये प्रत्यक्षदर्शी जो होंगे मौके के वही बता पाएंगे। हमारे पास जो खबर आई थी यही थी कि 2 मोटरसाइकिलों को ट्रेन ने कुचल दिया और उसमें 4 लोग दबे हुए। तो जो हमारी प्रथम कर्तव्य होता है कि हम जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाएं और जो डेड बॉडीज हैं, यदि हैं कोई मृतक है तो उनको भी पहुंचाएं। उनका जो और बढ़ते आगे आपको बता दें कि इस बैरागढ़ से जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, गांधीनगर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया और कांग्रेस पार्षद लक्ष्मण राजपूत से तीखी बहस हुई। एसडीएम मनोज उपाध्याय के साथ की बहस। अब अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। धमतरी के घटुला के पास बारातियों से भरा एक वाहन पलट गया। दरअसल वाहन में 20 से ज्यादा लोग सवार थे और हादसे में कई लोग घायल हो गए। घायलों को नगरीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
सिहावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां गठुला के पास बारातियों से भरा वाहन पलट गया और 20 से ज्यादा लोग इस वाहन में सवार थे। हादसे में कई लोगों को चोट आई है। हादसे का कारण क्या कुछ रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। घायलों को नगरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिहावा थाना क्षेत्र की ये घटना, गठुला थाना के पास बारातियों से भरा वाहन पलट जाने की वजह से यह हादसा हो गया। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, गनियारी में एक तेंदुए का शावक मिला है। दरअसल गनियारी में सुबह यह तेंदुए का शावक मिला। देर रात तक शावक की सुरक्षा में वन अमला जुटा रहा और मौके पर रेंजर एसडी दीवान दलबल के साथ मौजूद रहे और गांव के करीब मादा तेंदुए के होने का अलर्ट जारी किया गया। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के गनियारी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेंदुए का शावक मिला है। मादा तेंदुए के होने की बात वहां कही जा रही है। के शावक की सुरक्षा में वन अमला की टीम देर रात तक जुटी हुई है। इस वक्त हम गनियारी में हैं और आज सुबह ही तेंदुए का एक शावक यहाँ पर मिला हुआ था। रोजगार घंटी में जब मजदूर काम कर रहे थे, उसी दरमियान तेंदुए के शावक को देखा गया और उसके बाद से ही लगातार वन अमला तेंदुए के शावक की सुरक्षा में जुटी हुई है। और ये देखिए कि तमाम यहाँ पर वन अमला मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि दिन भर इंतजार किया गया कि मादा तेंदुआ आकर उसके बच्चे को ले जाएगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे मादा तेंदुआ आई थी और वो शावक को दूध पिलाकर चली गई है। यानी आसपास ही मादा है। इसको देखते हुए यहाँ जो जिस क्षेत्र में है तेंदुआ, उस इलाके में अलर्ट जारी कर दिए हैं। तमाम ग्रामीणों को सचेत रहने को कहा गया है, अलर्ट रहने को कहा गया है। और अभी भी देखिए कि वन अमला यहाँ पर मौजूद है और तमाम गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और ताकि शावक को किसी तरह का नुकसान न हो, इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। वन विभाग के आला अफसर भी यहां पहुंचे थे और उनके निर्देश पर यहां पर टीम जो है देर रात डटी हुई है। उम्मीद किया जा रहा है कि मादा तेंदुआ आएगी और वह अपने शावक को लेकर जाएगी। इस इंतजार में वन अमला भी है और मौके पर डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला रोजगार कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर पंजीयन कार्यालय के अंदर घुस गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बेरोजगार कार्यालय में पर्चा भी चिपकाए और विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और महिला मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शामिल हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिनों ने सम्मेलन का आयोजन किया और आभार सम्मेलन के जरिए सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया गया। सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला समूहों के स्टॉल का निरीक्षण किया और इसके साथ ही 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 5 मितानिनों को सम्मानित किया। महिला समूहों को 10 लाख का चेक भी सीएम ने दिया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,500 से बढ़ाकर 10,000, आंगनबाड़ी सहायिका का वेतन 3,300 से बढ़ाकर 5,000 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,000 कर दिया था। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद महिलाओं ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 5,000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाएगा।
और पूरे प्रदेश में 14 नवंबर को पूरे राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इसका सम्मान किया जाए। सक्षम योजना अंतर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होती है उन्हें योजना का लाभ मिलता है। इन्हें बढ़ाकर वार्षिक आय की सीमा 2 लाख किया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह के अधिकतम 4 लाख का ऋण स्वीकृत किया जाता है, जिसकी सीमा बढ़ाकर 6 लाख अधिकतम किए जाने की घोषणा करता हूं। मास्टर ट्रेनर, इसके बारे में बजट में हम लोग उल्लेख नहीं कर पाए, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा वो भी निराश न हो। उन बहनों के लिए आने वाले जो हमारा सत्र होगा, पावर सत्र होगा, उसमें निश्चित रूप से उन बहनों के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से किसानों के मानदेय बढ़ाया है, उसी प्रकार से मास्टर ट्रेनर के बाद उनके भी मानदेय में वृद्धि की जाए। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूबे में क्रेडिट की सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ सूबे की सरकार इसे अपनी जीत बता रही है, वहीं बीजेपी इसे तत्कालीन सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर बता रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रही है। बीजेपी को सीएम भूपेश बघेल ने निशाने पर लिया और सीएम भूपेश बघेल तत्कालीन बीजेपी सरकार पर आरक्षण को लेकर घटिया काम करने का आरोप लगाते नजर आए। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान के ऊपर नहीं हैं। किसी सही नीयत से कानून बनाने पर क्या होता है यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जाहिर हुआ है। अगर सच में आपकी नीति सस्ती राजनीति नहीं कर वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने की होती तो सारे संवैधानिक प्रावधानों पर विचार विमर्श कर कानून बनाया जाता जैसा भाजपा सरकार ने बनाया था। रमन सिंह जी ने इतना तो सरकार ने इतना घटिया काम किया था। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात यह है जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई और नंदकी राम कंवर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। 10 साल तक 12 हुआ, मतलब 6 साल तक क्या प्रस्तुत नहीं किया और उसके कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट में हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है, जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं। और रमन सिंह जी को कहना चाहता हूं, आप इतना ही आरक्षण के पक्षधर हैं तो विधानसभा में पारित हुआ है कि 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जाके थोड़ा करें ना, 9वीं अनुसूची में शामिल कराएं तो हम मानेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे रमन सिंह को। लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल तो करा दे, मतलब दूसरे के काम में वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। और जांजगीर चांपा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आदिवासी नेता नंद कुमार साय को लेकर नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस को बिना नमक वाला नेता मिला। मुख्यमंत्री ने 1 मई को बोरेबासी में नमक के साथ खाने का संदेश दिया था, लेकिन इस बार का बोरेबासी बिना नमक वाला हो गया। वहीं पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने भी कहा कि नंद कुमार साय को बीजेपी नहीं छोड़नी चाहिए थी। बोरेबासी के जिन दिन है वो दिन हमारे नंद कुमार साय जी न प्रवेश करवाए। बोरेबासी जो है बिना नून के सिट्ठा लागते और बिना नमक वाला हमारा नेता है नंद कुमार साय। तो एक तरफ बिना नमक वाला है और दूसरी तरफ नमक वाला बोरेबासी है। तो मोला लगते केदारी के बोरेबासी जो है वो सिट्ठा हो गया। जो बचपना जहां से पैदा हुआ और बुढ़ापे के समय में छोड़ के अगर दूसरे घाट में चला जाएगा तो वो उसकी सोच है, उनकी विचार है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो जब से हैं नंद कुमार साय भाजपा के साथ हैं और आज तक यहाँ भाजपा ने उनके कई ओहदेदार पद को से संवारा है, उनको सांसद बनाया,
उनको 3-3 बार विधायक बनाया। और कोरिया में पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि अगर पार्टी टिकट देगी तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जनता की रिपोर्ट कार्ड, LIB की रिपोर्ट कार्ड, संघ की रिपोर्ट कार्ड की जांच करने के बाद पार्टी टिकट देती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। हमारी ऊपर थोड़ी है, जनता की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड, LIB की रिपोर्ट कार्ड, संघ की रिपोर्ट कार्ड, पार्टी की रिपोर्ट कार्ड, सब तरफ से पार्टी जांच करती है तब जाके टिकट देती है। 4 बार चुनाव लड़ा, किसी के कह देने से नहीं होता कि इसको टिकट मत दो तो नहीं मिलेगा। उनकी जो और अंबिकापुर और रायगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की। अंबिकापुर में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 30 किलो गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं रायगढ़ में भी गांजा और जाली नोट के साथ आरोपी ने लेलुंगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक आपका में जाएगा, जल्द लौटते हैं।